हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर शेयर है, दैट इज़ ओला इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये अभी कुछ ही टाइम पहले लिस्ट हुआ है शेयर मार्केट में और इस शेयर्स ने बहुत अच्छा मोमेंटम भी दिखाया था, लेकिन बहुत अच्छे से गिरा भी। तो शेयर आई थिंक लिस्ट हुआ था 76 पर। ठीक है, और ये 76 से बढ़ के 156 आई थिंक इसका हाईएस्ट इसने टच किया है। बहुत होप्स अप हुई थी, लोगों ने इन्वेस्ट किया था आईपीओ में, तो इसका सब्सक्रिप्शन आई थिंक 10 गुने से 10x से नीचे ही था। ठीक है, लेकिन लिस्टिंग के बाद इसने एकदम 100% रिटर्न दिए। ठीक है, उस टाइम पे लोगों ने मतलब जब ये रोज़ अपर सर्किट मार रहा था तब लोगों ने कुछ कुछ पैसे डाल के अपने प्रॉफिट्स बुक किए थे, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें अटक गए व्हेन दे बॉट इट एट 150, 140, 130, 120 लेवल्स पे। ठीक है, जब वो लोग सोच रहे थे कि फिर से बाउंस करेगा, देयर मनी गॉट स्टक। ठीक है, उनका पैसा इसमें फंस गया और आज ये अपनी दोबारा जो लिस्टिंग प्राइस थी इसकी 76, ये उसी के लेवल्स पे आके ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और अभी सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, मतलब कि क्यूरियस हैं, सॉरी नॉट एक्साइटेड, क्यूरियस हैं कि आगे क्या इसका फ्यूचर है। ठीक है, तो देखो फ्रेंकली स्पीकिंग शेयर मार्केट का ऐसे आप बस एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आपने बता दिया तो ये आपके अनुसार ही चलेगा। ठीक है, लेकिन हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस कर सकते हैं जो अच्छे सॉलिड पॉइंट्स दिख रहे हैं अपने को ओला इलेक्ट्रिक के फ्यूचर के लिए। तो फर्स्ट सॉलिड पॉइंट इज़ कि दिसंबर में इन्होंने अपने पैन इंडिया स्टोर्स ओपन किए हैं एक साथ। आई थिंक 25 दिसंबर को भाविश ने स्टोर्स ओपनिंग की थी, 25 दिसंबर 2024 को, और टोटल जो पैन इंडिया स्टोर्स हो गए हैं वो 4000 हो गए। तो इट इंक्रीजेस देयर सर्विस क्वालिटी। ठीक है, देयर सर्विस क्वालिटी एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट इज दिस, मैं कोई वो फैंसी जार्गन्स यूज़ नहीं करूँगा कि पीई, पीबी और आरओसीई, आरओई, ये सब नहीं, नॉर्मल अपनी लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे जो अपने को समझ में आती है। ठीक है, तो पहली बात तो ये पैन इंडिया। ठीक है, दूसरा आप देखोगे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ईवी व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। ठीक है, कि ईवी की तरफ जाना है, गाड़ियाँ भी बहुत सारी आप देख रहे हो ईवी लॉन्च हो रही हैं, बाइक भी बहुत सारी लॉन्च हो रही हैं, जैसे अभी एक चेतक लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या है कि नए नए प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो कुछ प्लेयर्स जो नए मार्केट में आ रहे हैं वो नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए फंक्शनैलिटी के साथ अपनी ईवी बाइक्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, ओला का जो अभी मार्केट शेयर है वो नीचे जा रहा है। ठीक है, अब किसी कंपनी का अगर मार्केट शेयर गिरता है तो उस कंपनी के शेयर प्राइस पे नो डाउट इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे इसके शेयर प्राइस पे इसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए सेलिंग प्रेशर है। ठीक है, अब सेलिंग प्रेशर है तो शेयर प्राइस नीचे जा रही है, इसलिए अभी इसका 76 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, लेकिन ईवी में फर्स्ट मूवर एडवांटेज है इनके पास, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, और इनके पास नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, एंड दे हैव क्रैक्ड द प्रोडक्ट मार्केट फिट। इफ़ यू नो व्हाट इज प्रोडक्ट मार्केट फिट, तो मैं बता देता हूँ। प्रोडक्ट मार्केट फिट मतलब इन्होंने एक इंडियन कंज्यूमर का पॉइंट, वो एरिया क्रैक कर लिया है जहाँ पर लोगों को एक स्वीट स्पॉट जैसे बोलते हैं कि इस प्राइस पे लोग स्कूटी या एक्टिवा को कैच कर रहे हैं कि ठीक है, हाँ ये प्राइस पे अपने को अगर ईवी एक्टिवा मिलती है तो हम इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अब उनको मेनली काम किस चीज़ पे करना है। बीच में एक कंट्रोवर्सी हुई थी कुणाल कामरा के साथ भाविश अग्रवाल की रिगार्डिंग सर्विस क्वालिटी। ठीक है, तो अगर ये लोग सर्विस क्वालिटी इंप्रूव कर लेंगे तो नो डाउट शेयर प्राइस भी अप मूव करेगा। सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन, दे हैव इंक्रीज्ड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि नंबर ऑफ स्टोर्स दे हैव इंक्रीज, so नंबर ऑफ स्टोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, थर्ड इज ईवी मार्केट ग्रोथ, बहुत तेजी स्पीड से ईवी मार्केट की ग्रोथ हो रही है, एंड दे हैव फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन दैट एरिया। ठीक है, फोर्थ इज जो ओला है ना, ओला के पास दोनों सेक्टर में पीएलआई है, ईवी स्कूटर्स में एंड बैटरीज में। ठीक है, तो डैट इज़ ऑल्सो वन गुड थिंग कि उनके पास दोनों सेक्टर्स में पीएलआई है। तो जो अगर आपको अब इसके शेयर प्राइस का अगर आपको वो चाहिए एक्सपेक्टेशन कि आगे चल के क्या होना है फ्यूचर में, तो व्हाट आई से कि आप 2-3 महीने का इसमें ओवरव्यू मत रखिए। 2-3 महीने का ऐसा नहीं कि आप अगले 2 महीने में इसको एग्जिट ले लेंगे, बराबर की प्राइस पे आप प्रॉफिट बना लेंगे, पॉसिबल नहीं है, बहुत कम चांसेस है। कोई बहुत ही एक मूविंग कोई एडवांटेज आ जाता है तो हो सकता है ऐसा हो, बट बहुत कम चांसेस है, लाइक 0.1-0.2% चांस है ऐसा होने के। कम से कम 1.5 से 2 साल का आप इसमें वो रखिए,
ठीक है, कि भाई मेरे को इतना तो पैसा अपना रोकना ही पड़ेगा। सेकंड थिंग, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं तो आप अपनी प्राइस को एवरेज आउट भी कर सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपने 130 पे 100 शेयर्स लिए थे, ठीक है, तो आप 76 पे भी 100 शेयर्स ले सकते हैं इफ़ यू हैव दैट मच फंड्स इन एक्स्ट्रा फंड्स इन योर बैंक बैलेंस, ठीक है। तो उससे क्या है, थोड़ा शेयर प्राइस भी नीचे आ जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ये डिस्क्लेमर है कि हमारा जो चैनल है वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। इट इज़ नॉट, मैं कोई बाइंग या सेलिंग का कॉल नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। ये वीडियो जो है वो बस नॉलेज पर्पज से है कि अपने को क्या करना चाहिए, क्या अपना मार्केट मूड दिख रहा है, ठीक है। तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है हम, ये मैं स्पेसिफिकली बोल दे रहा हूँ कि आप इसको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना माने। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना एनालिसिस कंप्लीट कर लें। मैं बस आपको उस एनालिसिस में हेल्प कर रहा हूँ, आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए। 1.5 से 2 साल का आप ले सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ कि यू कैन टेक एग्जाम्पल फ्रॉम जोमेटो एज वेल, है ना। तो जब जोमेटो एक्सपेंड कर रहा था तो उन्होंने ब्लिंकिट खरीदा था, ठीक है, ब्लिंकिट खरीदा था, लॉस कर रहे थे। उस टाइम पे जोमेटो का शेयर्स 40 पे आ गया था एंड एवरीबडी वाज सेइंग कि जोमेटो इज़ चीपर देन टोमेटो, करेक्ट। नाउ जोमेटो हैव मूव्ड अप फ्रॉम 40 to 300, दे हैव टच 300। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ओला इलेक्ट्रिक जो होगा वो जोमेटो जैसा बनेगा, बट यू कैन टेक एग्जाम्पल फ्रॉम दिस सिनेरियो कि ठीक है, दे आर एक्सपेंडिंग, दैट्स वाई दे आर मेकिंग लॉस, दे आर एक्सपेंडिंग, दे आर एक्सप्लोरिंग न्यू कैटेगरीज, नई कैटेगरीज देख रहे हैं तो उसकी वजह से लॉस कर रहे हैं। बट इफ़ यू हैव अ लिटिल बिट बिलीव कि ठीक है भाई, कंपनी बहुत अच्छी है, उनके स्कूटर्स बहुत अच्छे हैं, प्राइस पॉइंट उनका अच्छा है, उन्होंने क्रैक कर लिया है, तो यू कैन स्टे इन्वेस्टेड एंड एवरेज आउट भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसी और भी नॉलेज के लिए अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और टारगेट तो अभी क्या ही रखूँ, बट ठीक है, एक 10 लाइक का या 5 कमेंट का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।